नमस्कार साथियों। कल हमने पढ़ा था वर्ग संक्रिया विकलन विधि से आधार उपाधार से। तो उनका एक उदाहरण 3 अंकों का और कर लेते हैं। जैसे कि 308 का स्क्वायर है। तो हमें कल फॉर्मूला लिखा था उपाधार कोष्ठक संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का। अब हमें इसमें देखने को मिलता है ये 300 के नजदीक यानी 3 × 100 उपाधार 3 हो गया, आधार 100 हो गया और विचलन 300 से ये 8 दूरी, इसलिए प्लस का 8 हो गया। अब हम ये मान इसमें फॉर्मूले में रखते हैं। तो उपाधार 3 संख्या है 308, विचलन है 8 और विचलन है 8 का स्क्वायर। अभी 308 और 8 हो गए 316 का गुणा 3 से और ये 8 का स्क्वायर 64। अब 316 का गुणा 3 से करें तो ये होते हैं 948 और ये होगी 64। अब हमें पीछे 2 अंक है, आधार में भी हमारे 2 जीरो होने के कारण राइट साइड में 2 अंक ही होने चाहिए और 2 अंक ही है, इसलिए यहाँ पर वैसा का वैसा उतर जाएगा। इस प्रकार ये हमारी इसका निखिलम उप आधार विधि से 308 का वर्ग निकला। इसके बाद हम घन संक्रिया लेते हैं, वह भी निखिलम विधि से। फिर हम लिख रहे हैं घनफल हम सूत्र निखिलम विधि द्वारा करेंगे। और ये हम सीखने से पहले हम सूत्र निखिलम का 3 बार गुणा सीखेंगे। जैसे 12 गुणा 13 गुणा 14 का 3 बार गुणा सीखेंगे। 2 बार हमने सीख लिया था वर्ग संक्रिया में, और घनफल में हमारा गुणा 3 बार होता है, इसलिए हम 3 बार गुणा सीखेंगे। वही विधि 12, 13 और 14। इसका आधार ये दोनों 10 के नजदीक है, इसलिए ये 12 से प्लस 2 दूर है, ये प्लस के 3 दूर है और ये प्लस के 4 दूर है। फिर हम इन तीनों में से एक अंक लेते, कोई भी ले लो, चाहे 12 ले लो, 13 ले लो या 14 ले लो, लेकिन जो संख्या ले रहे हैं उसके सामने का अंक नहीं लिखना, बाकी सब जोड़ देना। जैसे मैं यहाँ 12 लेता हूँ तो 12 प्लस 2 नहीं लेना है, प्लस 3 प्लस के 4। फिर हम इसको ऑब्लिक लगा देंगे। फिर आपस में दो दो अंकों का गुणा करेंगे। पहले 2 3 का किया, फिर 3 4 का कर दिया, फिर 2 और 4 का करते, यानी 2 गुणा 3 प्लस 3 गुणा 4 प्लस 2 गुणा 4, 2 अंकों का गुणा कर दिया, जोड़ दिया। फिर लास्ट में 3 अंकों का गुणा कर देंगे। और ये महत्वपूर्ण ध्यान रखना है, चिन्ह का ध्यान रखना, या तीनों प्लस में इसीलिए प्लस के आएंगी, और नहीं हो तो माइनस के वैसे गुणा करने पर आएंगे। तो 12 प्लस 3
15, 15 और 4 19, 2 और गुणा 3 6, 3 गुणा 4 12 और 4 गुणा 2 8 और 2 गुणा 3 6, 6 गुणा 4 24। अब हम इनको आपको 12 3 15 प्लस 4 19, 2 गुणा 3 6, 3 गुणा 4 12 और 2 गुणा 4 8 और 2 गुणा 3 गुणा 4 24। अब हम आधार इनको जोड़ देते हैं। ये 19, 6 और 12, 12 और 8 18, 20, 20 और 6 26 और ये 24। अब हमारा आधार 10 है, क्योंकि 10 में एक 0 है, इसलिए दाईं ओर से एक एक अंक होना चाहिए और बाकी वाले को हम आगे वाले में जोड़ते रहेंगे। तो 4 का 4 उतार दिया, यहाँ 2 आगे ले जाएंगी तो 26 और 2 28, 28 का 8 आ गया और 2 आगे ले जाएंगी 19 और 2 21 हो गया। इस प्रकार 2184 हमारी गुणा हो गया। ये निखिलम की विधि तीन संख्याओं का आपस में गुणा करना क्लास 8th में है और क्लास 9th में भी है। हमारे यहाँ गुणा नहीं है, लेकिन हमने यहाँ सीखा। अब हम इसे फॉर्मूला निकालेंगे। तो हमने यहाँ क्या किया, ये इस प्रकार गुणा कर लिया। अब हम घन निकालेंगे। अब हम घनफल देखेंगे, जैसे 12 का क्यूब। हम इसे फॉर्मूला निकालने का प्रयास करेंगे। 12 क्यूब हमने पीछे देखा था, क्यूब का मतलब 3 बार गुणा। हमने 12 12 12 लिखा। आधार हमारे पास 10 है, क्योंकि ये हमारे पास 10 के नजदीक है। तो ये 12 से प्लस के 2 प्लस के 2 प्लस के 2 दूर है। फिर हम जिस प्रकार गुणा किया था उसी प्रकार सीखेंगे। एक संख्या लेते हैं, फिर उसके सामने का ना लिखकर उसके जो क्रॉस में उनको लिख देंगे, यानी 2 2 2 बार लिख दिया। फिर 2 का 2 2 बार गुणा हमने 2 का 2 से किया, फिर 2 का 2 से किया, फिर अंतिम 2 से 2 का किया और अंतिम में हम तीनों 2 का गुणा कर देंगे। तो इनसे हम फॉर्मूला निकालने का प्रयास कर रहे हैं। हमें ये आगे जो 12 दिख रही, ये हमें जिस संख्या का घन निकालना हुआ है, तो ये हमने संख्या लिख दी। फिर आपके प्लस में 2 बार विचलन आ रहा है, तो हम 2 अलग अलग ना जोड़ के हम 2 गुना विचलन कर लेते हैं। फिर आपको यहाँ लग रहा है कि यहाँ 2 गुणा 2 यानी 2 का स्क्वायर है, यहाँ 2 का स्क्वायर है, या 2 का स्क्वायर। यहाँ 2 का स्क्वायर का मतलब विचलन का स्क्वायर, और विचलन का स्क्वायर हमारे 3 बार आया, इसलिए 3 गुणा विचलन का स्क्वायर लिख दिया। और अंतिम में हमें विचलन का 3 बार गुणा यानी विचलन का क्यूब लिख दिया। अब हम इस फॉर्मूले की सहायता से आधार विधि से वैदिक गणित निखिलम सूत्र से हम घन निकालने का प्रयास करेंगे। अब ये आपके फॉर्मूला लिखा हुआ है। हम 12 का ही घन निकालें, 12 का घन निकालें। तो 12 का घन निकालने के लिए ऊपर लिखा हुआ संख्या है हमारे पास 12 प्लस 2 इंटू विचलन हमको दिख रहा है 2, 3 विचलन आपको है 2 का स्क्वायर, और विचलन यहाँ क्यूब यानी 2 का क्यूब। बड़ा आसान है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं। 2 का क्यूब 8 है, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 गुणा 3 12, फिर 2 गुणा 2 होता है 4, और 12 और 4 16। अब हमें ये देखना है कि दाएं हाथ की तरफ से, राइट हैंड की तरफ से एक एक अंक रखना है। एक अंक इसलिए रखना है कि हमारे पास आधार है 10 और 10 में एक 0 है, तो यहाँ रखा हमने 8। इसमें 2 अंक है तो यहाँ 1 रख लिया और 1 आगे ले गए 16 और 1 17, 1728 हमारे घनफल आ गया। अब हम इसी फॉर्मूले का उपयोग करते हुए हम एक नई संख्या का
घन निकालते हैं। 105 का क्यूब। 105 का क्यूब निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है संख्या प्लस 2 गुणा विचलन प्लस ऑब्लिक 3 गुणा विचलन का स्क्वायर ऑब्लिक विचलन का क्यूब। अब हम इन संख्या में मान रखेंगे। हमें दिख रहा है कि आधार हमारे पास आ गया है 100 और विचलन हमारे पास 100 से 5 अधिक है, तो इन प्लस के पास ये प्लस और माइनस का बड़ा ध्यान रखना, कम हो तो माइनस में और ज्यादा हो तो प्लस का। संख्या हमारे पास 105 आ गई है प्लस 2 गुणा विचलन। 2 गुणा विचलन हमारे पास 5 है और 3 गुणा विचलन का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर और विचलन का क्यूब यानी 5 का क्यूब। अब हम मान रख लेते हैं 105 और 2 गुणा 5 होते हैं 10। 105 और 110 115 ऑब्लिक 5 के स्क्वायर 25, 25 गुणा 3 75 और 5 का क्यूब 125। अब हम दाईं ओर से 2 अंक लेते हुए चलेंगे, ज्यादा है तो आगे में परिवर्तित कर देंगे। 2 अंक इसलिए लेंगे क्योंकि हमारे पास आधार 100 है और आधार में 2 जीरो है, तो हम यहाँ 25 उतार देंगे और 1 आगे ले जाएंगे, तब हो जाएगा 76 और 76 में 2 अंक किया तो 76 का 76 उतार दिया और आगे वाले में वैसे ही पूरी उदाहरण है। इस प्रकार ये हमारे 105 का घन निकल गया है। अब हम यहाँ विचलन प्लस की जगह माइनस लग के देखते हैं क्या हमारा क्या हल निकलता है।